हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम NCERT क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 का पार्ट 1 हल करेंगे। तो पार्ट 1 का मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक, ठीक है। और बाकी के सवालों को हम पार्ट 2 में हल करेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्नावली को हमने दो पार्टों में बांटा है, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2, है ना। जो बाकी के सवाल होंगे हम पार्ट 2 में हल करेंगे। ये थोड़ी प्रश्नावली लंबी है यानी बड़ी है, इसीलिए हम इसको दो पार्टों में बांटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले पार्ट में यानी पार्ट 1 हल करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है, और पढ़ पाएँ आसानी से। यानी बेहतरीन तरीके से हम इसको हल करने वाले हैं, शानदार तरीके से। तो जल्दी से जुड़ जाइए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हम क्या करने वाले हैं सर, हम ये करने वाले हैं कि जो सूत्र इसमें प्रयोग होंगे उन सभी सूत्रों को यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, सूत्रों को लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम बाद में हल करते हैं, सबसे पहले सूत्र को लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए एकदम बिंदास तरीके से हल करने वाले हैं। तो मस्ती के साथ पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। चलिए सूत्र लिखेंगे, है ना। पहला सूत्र, है ना, पहला सूत्र देखिए इसमें क्या होगा। एक सूत्र तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, AN बराबर होता है A + n-1 इंटू में D, ठीक है। और दूसरा सूत्र इसमें यूज होगा, कौन सा होगा, है ना, SN बराबर होता है n/2, ठीक है। और ब्रैकेट में होता है 2a यानी 2a और प्लस n-1 होता है और इंटू में होता है d, ठीक है। ये सूत्र आपने पढ़ा है मतलब नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर याद नहीं है तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करने वाले हैं, इसी का सूत्र यानी SN बराबर क्या होता है ना, SN बराबर होता है n/2, ठीक है, n/2 और ब्रैकेट में होता है a + an, ठीक है। और इसी से एक सूत्र और बनता है, वो होता है n/2 और a + l, है ना। तो ये भी SN बराबर होता है, ठीक है, इसी से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समझ लेते हैं, जहाँ SN क्या है, A क्या है, T क्या है और N क्या है ना, मतलब L क्या है, AN क्या है, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ SN बराबर क्या होता है, पदों का योग, ठीक है, पदों का योग, है ना, पदों का योग, ठीक है। और N क्या होता है, N देखिए N क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो पढ़ते रहिए एकदम मस्त होके, ठीक है, पदों की संख्या, ठीक है। और A क्या होता है, ए आप तो पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, प्रथम पद, ठीक है, क्या होता है, प्रथम पद, है ना। और यहाँ पर देखिए क्या है, एन के बाद डी यानी ए के बाद डी है ना। डी को हम कहते हैं सार्वंतर, क्या कहते हैं, सार्वंतर, ठीक है। ये भी हम पढ़ते आ रहे हैं, सार्वंतर, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्या आता है, एन को मतलब एनवा पद होता है, ठीक है, एनवा पद, या हम इसको अंतिम पद भी कहते हैं एन को, ठीक है। तो इसको एनवा पद, है ना, एनवा पद, है ना। एन को क्या कहेंगे, एन होता है एनवा पद, ठीक है, एनवा पद। और एनवा पद या कहें अंतिम पद, ठीक है। तो एल बराबर क्या होता है ना, एल बराबर होता है अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद, है ना। और यहाँ पर देखिए एल को अंतिम पद कहते हैं और एन को भी अंतिम पद कहते हैं, ठीक है। तो एन को हम भी मतलब एन को भी अंतिम पद कह सकते हैं, है ना, कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपने समझ में मतलब इतनी बात समझ ली, ठीक है। SN NN मतलब जो क्या होता है ना, समझ लिया आपने। तो एक और सूत्र क्या होता है वो भी हम लिख लेते हैं। n बराबर क्या होता है, A + n-1 और इंटू में D, ठीक है। ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपने ये सब समझा, ठीक है।
तो आई होप आप ये बात समझ पाए होंगे, ठीक है। अच्छे से आप इन सूत्रों को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो इन्हीं सूत्रों का प्रयोग होगा और इसमें कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, ठीक है, इस प्रश्नावली में, है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, इनको हल करेंगे, सवालों को एक एक करके एकदम बेहतरीन तरीके से, है ना, शानदार तरीके से। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, अब एक एक करके सवालों को यानी बेहतरीन तरीके से समझेंगे यानी हल करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हल करेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, पहले का पहला सवाल लिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं। क्या कहता है सवाल, ठीक है। कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग कहने का मतलब जोड़ ज्ञात कीजिए, है ना। योग कहें तो जोड़, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहला सवाल इसका लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2,7,12, ठीक है, डेड डेड डैश, और यहाँ पर पूछा है 10 पदों तक, 10 पदों तक, ठीक है। इसका योग हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो 10 पदों का मतलब एन हमें दिया हुआ है 10, ठीक है। और ए हमें दिया है, डी हम निकाल लेंगे, ठीक है। डी निकालना आपको आता होगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर कितना है सर, 2, है ना। जो प्रथम पद होता है वो ए होता है, ठीक है। डी कैसे निकालते हैं, है ना। डी निकालते हैं हम A2 माइनस A1 करते हैं, यानी आगे वाले में से यानी 7 में से 2 को घटाएंगे, ठीक है। तो जब 7 में से 2 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा क्या मिलेगा सर, डी मिल जाएगा, ठीक है। सार्वधातुक डी, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। 5 आ गया, 7 में से 2 गया, 5 हो गया सर। अब देखिए एन बराबर में दिया है, एन बराबर कितना है 10, है ना। 10 पदों तक हमसे पूछा है, ठीक है, 10 पदों तक पूछा है। तो इसका सूत्र क्या होता है ना, इसका योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर, ठीक है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1 और इंटू में d, ठीक है। ये होता है सूत्र इसका, ठीक है। तो एस एन यानी n की जगह 10, यानी 10 पदों तक हमसे पूछा है, ठीक है। तो 10 पदों तक हमसे पूछा है, हम क्या करेंगे, n यहाँ पर क्या एस एन, है ना। तो 10 पदों का योग n की जगह 10, ठीक है। और यहाँ भी n है, n की जगह 10/2, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2, ए की जगह क्या है सर 2, ठीक है, ए की जगह 2 और प्लस एन की जगह क्या है 10 माइनस का 1 और डी, है ना। डी की जगह 5, है ना। जो मान है वो रखते जाइए और कुछ भी इसमें हुआ नहीं है, ठीक है, हुआ नहीं है ना। चलिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10, है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 5 आ गया, है ना। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा सर, 2 दूनी 4 होता है प्लस, अब देखिए 10 में से 1 जाएगा 9 गुणा 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। और यहाँ पर 4 और प्लस 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, ठीक है। तो ये 5 और यहाँ पर देखिए गुणा में क्या आ जाएगा, 45 और 4 को जोड़ेंगे, ठीक है। 45 4 कितना होता है 49, ठीक है, 49, है ना। तो हमसे 10 पदों का योग पूछा है, ठीक है। हम गुणा करेंगे तो 5 नेम 45 का 5, ठीक है, हासिल हो गया 4, ठीक है। 5 चौक 20, 4 24, ठीक है। तो आंसर आएगा 245, ठीक है, एस 10। तो आंसर कितना आएगा 245, ठीक है। यही हमारा आंसर आ गया, 10 पदों का योग निकल के आ गया, ठीक है, एस 10 यानी 10 पदों का योग, है ना। तो इस सवाल को हमने बेहतरीन तरीके से समझा, ठीक है। और अगर यहाँ तक मतलब पहला सवाल आपको समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, और मतलब अगर आपने अभी तक दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर करिए, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, और कमेंट में ये भी लिख दीजिए कि समझ में आ गया, ठीक है। हम मतलब हमें क्या होता है, खुशी मिलती है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है हमारा पढ़ाई हो, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब क्या करने वाले हैं, सवाल नंबर 2 को करेंगे, यानी पहले का दूसरा सवाल, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, इसको हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर हमें दिया है, ठीक है। तो ए बराबर है माइनस का 37, ठीक है। और डी कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, है ना। डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं हम A2 माइनस A1, है ना। A2 माइनस A1, ये देखिए A2 है और ये A1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 33 में से माइनस का 37 घटाएंगे, ठीक है। तो माइनस का 33 में से हम घटाएंगे माइनस का 37, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए ये माइनस का 33 और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 37, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा, ठीक है, प्लस का 4, यानी 37 में से 33 जाएगा प्लस का 4, ठीक है। तो डी बराबर आ गया 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें एन बराबर दिया है, ठीक है। एन बराबर कितना है 12 पदों तक, ठीक है। तो एन बराबर 12 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, है ना।
तो हमसे एस एन यानी पदों का योग पूछा है, ठीक है। तो एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है सर एन बटे 2 और 2a ब्रैकेट में प्लस एन माइनस का 1 और इनटू में होता है डी, है ना, यही होता है। अब हम क्या करेंगे, एस एन यानी एस की जगह सॉरी एन की जगह 12, ठीक है। 12 पदों का हमें योग बताना है, 12 पदों का, ठीक है। तो एन की जगह 12 और 12/2 मतलब 12/2 है ना, तो कभी कभी गड़बड़ा जाता है, ठीक है। 12/2 है ना, और 2a यानी ए की जगह क्या है माइनस का 37, ठीक है, और प्लस एन की जगह है 12 माइनस का 1 और डी की जगह है 4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, केवल गुणा भाग है, ठीक है। 2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक है। अब देखिए 6 ब्रैकेट के बाहर रहेगा और अंदर क्या हो जाएगा माइनस का 37 है, इसकी गणना 2 से करेंगे, ठीक है। तो 7 दूनी 14 का 4 आएगा, ठीक है, और यहाँ से ले 2 3 6 7, तो माइनस का 74, ठीक है, प्लस अब देखिए 12 में से गया 11 है ना, 11 गुणा 4। अब क्या करेंगे 6 ब्रैकेट के बाहर माइनस का 74 प्लस का 11 चौके 44, ठीक है। अब देखिए कितना बचेगा यहाँ पर 6 और गुणा में कितना बचेगा 74 माइनस का है 44 प्लस का, ठीक है। तो कितना बचेगा, ये घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 30, ठीक है, 30 है ना, माइनस का 30 बचेगा, ठीक है। तो देखिए प्लस का छोटा है, माइनस का बचेगा 30, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 6 3 18, है ना। तो S 12 का यानी योग आ जाएगा 180, वो भी माइनस का, है ना। तो 6 3 18 यानी 180, 0 का 0, ठीक है। तो ये आ गया S 12 का योग, ठीक है, 12 पदों का योग 180, है ना। तो यही हमारा आंसर है ना। तो ये भी सवाल हमने बेहतरीन तरीके से हल किया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। और समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए और कमेंट में लिख दीजिए ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर, है ना, उसको भी मस्त होकर एकदम हल करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, सवाल नंबर 3 को हल करेंगे, जो पहले का तीसरा है, ठीक है। इसको भी यानी आसान तरीके से हल करेंगे, एकदम आसान से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए a बराबर दिया है हमें 0.6, ठीक है। ये प्रथम पद होता है 0.6, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डी निकालना है, ठीक है। डी कैसे निकालते हैं यानी सार्वभौमंत्र कैसे निकालते हैं, A2 - A1, ठीक है। तो A2 की जगह क्या है देखिए 1.7 है ना, 1.7 है A2 की जगह, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1.7 में से घटाएंगे A1 यानी A2 - A1 करेंगे, तो ये आगे वाले में से पीछे वाले को घटाएंगे यानी क्या करेंगे 0.6 को घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा 1.1, ठीक है ना। देखिए मतलब 1.7 में से 0.6 को घटाएंगे तो 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, है ना, और 1 का 1, ठीक है, 1.1 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम निकालेंगे यानी n बराबर में दिया है 100, ठीक है, n यानी 100 पदों तक हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो n बराबर 100, है ना। अब क्या करेंगे सर सूत्र लगाएंगे, है ना। तो हमें एस एन यानी एस एन बराबर क्या होता है n/2 और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस एन माइनस का 1 और इनटू में डी, ठीक है, ये सूत्र होता है। हम क्या करेंगे एस एन की जगह 100, ठीक है। तो हमें 100 पदों का योग ज्ञात करना है, इसीलिए हम यहाँ पर 100 लिखेंगे, एस 100 एन की जगह 100, ठीक है, बराबर, है ना। अब देखिए एन की जगह 100 है ना बटे 2। अब क्या करेंगे 2a की जगह 0.6, ठीक है, प्लस एन की जगह 100 और माइनस में 1 इनटू में डी की जगह 1.1, ठीक है, और ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो हमने डी की जगह क्या रखा 1.1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 2 एकम 2 यानी 50 आएगा, ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 50, है ना, 50। तो यहाँ पर कितना है 50 आया, ब्रैकेट के अंदर कितना है देखिए 2 की गुणा 0.6 से करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और पॉइंट 1 अंक के बाद है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बीच में, है ना। तो 1.2 प्लस अब देखिए 100 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 99, ठीक है। इतनी बात आपको समझ मतलब इतना तो आपको आता होगा, ठीक है। तो 99, ठीक है। अब देखिए गुणा 1.1, ठीक है,
तो अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर देखिए 50 और ब्रैकेट के अंदर 1.2 और प्लस इसकी गुणा करेंगे, ठीक है। तो 99 की गुणा करेंगे 1.1 से, है ना। तो कितना आएगा देखिए 11। यहाँ पर देखिए पॉइंट भूल जाइए आप, ठीक है, थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाइए, ठीक है। तो 11 की गुणा करेंगे हम 9 से, है ना। 11 नियम 99, ठीक है। 99 का 9, ठीक है, हासिल हो गया 9, ठीक है। और 11 नियम 99 और हासिल हमारा 9 था। तो 99 में हम 9 जोड़ेंगे, 99 में 9 जोड़ेंगे तो 108, ठीक है, 108, ठीक है, इतना आएगा, है ना। अब देखिए पॉइंट मतलब पॉइंट कितने अंक के बाद है, 1, है ना। यहाँ पर 1 अंक के बाद पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे पीछे से, ठीक है, पीछे से इधर से लगाएंगे 1 अंक के बाद पॉइंट, है ना। तो मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ, यानी जो जल्दी हल करने का है ना सवाल, आप इससे जल्दी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम पॉइंट भूल गए थे, तो हम पॉइंट भूल गए थे, हमने 11 की गुणा की 99 से, ठीक है, 11 की गुणा 99 से की तो इतना आ गया। अब देखिए पॉइंट हम याद करेंगे, यानी याद करेंगे पॉइंट को। तो 1 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर लगाएंगे, पीछे से लगाएंगे, यानी इधर से यहाँ पर बीच में आएगा पॉइंट, ठीक है। तो 108.9, ठीक है, 108.9, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, 50 और गुणा, ठीक, गुणा, है ना। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, है ना। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 9 और 2 11, है ना, 9 और 2 11 का 1, ठीक है। अब देखिए 9 और 1 हो गया, सॉरी 9 और 2 11 हो गया, है ना, हासिल हमारा 1 हो गया, ठीक है। तो 8 और 1 9 और 1 10, 10 का आएगा 0, ठीक है, 10 का क्या आएगा 0, है ना। तो देख लेते हैं, सही किया हमने, 9 2 11 का 1 हासिल हो गया 1, ठीक है। 8 और 1 9 और 1 10, ठीक है, 8 और 1 9 और हासिल वाला 1 10, 10 का 0 हासिल 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1, है ना, 1 आ गया और 1 ये, ठीक है। तो इतना आएगा, ठीक है। और पॉइंट कितने अंकों के बाद है, तो हमने इसको जोड़ा, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर आएगा, है ना, यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया 110.1, ठीक है, 110.1, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसकी गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसकी हम गुणा करेंगे 50 की, है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया 50 गुणा 110.1, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर आप पॉइंट को हटाना चाहते हैं तो नीचे एक जीरो लगाएंगे, ठीक है। तो एक नीचे जीरो यानी 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। तो करेंगे देखिए, है ना, 5 की गुणा करेंगे, यानी 5 बचा यहाँ पर गुणा, है ना। तो यहाँ पर 1101, ठीक है, 1101, ठीक है। इसकी गुणा करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 5 की गुणा 5 से 5 और 5 की गुणा 0 से 0, 5 की गुणा 5 से 5 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5500, यानी 5505, है ना। तो ये आ जाएगा एस 100, यानी 100 पदों का योग आ गया, ठीक है। तो इतना ही आंसर आएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ेंगे सवाल नंबर 4 की ओर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके, चलिए हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 4 को हल करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा मतलब बटे में दिया हुआ है, ठीक है, बहुत आसान है, लेकिन आसान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर इसको हल करेंगे, है ना, बेहतरीन तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद जो है 1/15 है ना, 1/15। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a बराबर हमें दिया है 1/15, ठीक है। और यहाँ से हम d निकालेंगे, d कैसे निकालते हैं, आगे मतलब आगे वाले में से पीछे वाले को घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1/12 है और इसमें से घटाएंगे 1/15 को, ठीक है। तो a2 माइनस a1, ठीक है, ये a2 है ना, a2 माइनस a1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसकी तिरछी गुणा कर लेते हैं, ठीक है, तिरछी गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 की गुणा 1 से करेंगे, देखिए ऊपर क्या करेंगे, इसकी गुणा 15 की 1 से करेंगे तो 15 रहेगा, ठीक है। और 12 की गुणा 1 से तो 12 रहेगा, ठीक है। और हर की गुणा हर से, है ना। तो इसकी जब 12 की गुणा 15 से करेंगे तो 180 आएगा, ठीक है, 180, है ना। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 15 में से मतलब 12 गया 3/180, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 3 कम 3, 3 छक्के 18, है ना। तो यहाँ से d बराबर जो आएगा 1/60, 1/60, ठीक है। अब क्या करेंगे, n हमें दिया हुआ है, ठीक है, n है 11,
है ना, 11 पदों तक हमसे पूछा है। तो n बराबर कितना है 11, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। ये सूत्र होता है। तो n की जगह n की जगह 11/2, ठीक है। और ब्रैकेट में है 2a की जगह क्या है 1/15, ठीक है। a की जगह है 1/15, ठीक है, प्लस n की जगह 11-1 और d की जगह है 1/60, है ना, यही है। तो n की जगह 11 है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो 11/2 और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट 2/15 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 11 में से 1 गया 10 और गुणा 1/60, ठीक है। और देखिए 0 से 0 कैंसिल, है ना, 0 से 0 हम काट सकते हैं, है ना। क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 11/2, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर 2/15 और प्लस 1/6, ठीक है, 1/6, है ना। 0 से 0 कट गया था, तो इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर 11/2 गुणा, यहाँ पर देखिए 6 की गुणा 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, ठीक है, प्लस 15 की गुणा 1 से, है ना। तो 15 की गुणा 1 से 15 रहेगा, ठीक है। और हर की गुणा 15 चौके 60, सॉरी 15 की गुणा 6 से करेंगे, 15 छक्का 90, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 11/2 गुणा 12 और 15 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है, 27/90, ठीक है। तो इसको काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 नेम 27, या 6 से नहीं कटेगा, ठीक है, 6 दूनी 6, चलिए 3 से काटते हैं, ठीक है। 3 नेम 27, ठीक है, 3 नेम 27 और 3 3 9, है ना। तो 9/30 आ गया, 3 3 9, ठीक है। तो 3 नेम 27 हो गया, 3 3 9 हो गया, फिर से काटेंगे, 3 3 9, 3 एकम 3, है ना। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 11/2 गुणा 3/10, है ना। इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 33/10 दूनी 20, है ना। तो ये आ गया 20, है ना। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। इसको चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कितना, S11 बराबर 33/20, यही हमारा आंसर है, 33/20, ठीक है। तो इस तरह से हमने चौथा सवाल इसका हल किया, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, है ना, आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 2 की ओर, ठीक है। ये मतलब पहले के जितने सवाल थे 4 वो हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम बिंदास तरीके से हल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे सवाल नंबर 2, ठीक है। सवाल नंबर 2, इसका पहला सवाल हमने लिया है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं ना, पढ़ना ज़रूरी है ना। तो नीचे दिए हुए एक फलों को ज्ञात कीजिए, यानी योगफलों को ज्ञात कीजिए। जो नीचे दिए हुए सवाल हैं इनका हमें योगफल ज्ञात करना है ना। योगफल का मतलब जोड़, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम देखेंगे जो जो हमें दिया हुआ है वो लिखेंगे, ठीक है। तो इसका पहला सवाल हमने लिया है ना, इसको भी एकदम बेहतरीन तरीके से हल करने वाले हैं, एकदम शानदार तरीके से। तो जुड़े रहिए, यानी पढ़ते रहिए, ठीक है, भागना नहीं है वीडियो छोड़कर, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या a बराबर कितना है 7, प्रथम पद 7 है ना। इतनी बात तो समझ में आती होगी। अब d कैसे निकालते हैं सर, d हम निकालते हैं a2 - 7, यानी आगे वाले में से पीछे वाले को घटाएंगे। तो ये 10 सही 1/2 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, है ना, 20 और 1 21, 21/2, ठीक है, माइनस। अब 7 को घटाएंगे इसमें से, ठीक है, a2 - 7 करेंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, d निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 की गुणा 21 से करेंगे, 21 रहेगा, ठीक है, माइनस 2 की गुणा 7 से, 7 दूनी होता है 14, ठीक है। अब देखिए 2 की गुणा 1 से, यानी हर की गुणा हर से 2 रहेगा, ठीक है। तो 21 में से 14 घटाइए सर, तो कितना बचेगा, 7/2, ठीक है। तो 21 में से हमने कितना घटाया, 14, ठीक है। तो 14 घटा दिया, 7 बचा, 7/2, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, डी का मान निकल के आ गया। और यहाँ पर देखिए जो लास्ट में दिया हुआ है ये क्या है,
ए एन जो लास्ट में दिया होता है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जो लास्ट में होता है दिया हुआ वो ए एन होता है, यानी अंतिम पद होता है जिसे आप अंतिम पद कह सकते हैं। ठीक है, ए एन है ना, तो इसको लिखेंगे ए एन बराबर है ना कितना है 84। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए है ना, सूत्र हम कौन सा लगाते हैं, एस एन बराबर, योग ज्ञात करने के लिए हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी, यही सूत्र होता है ना, मतलब योग ज्ञात करने का। तो आप बताइए इसमें एन का मान हमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखिए, एन का मान नहीं है। ठीक है, ए का मान है, डी का मान है, ठीक है, और ए एन का मान है, लेकिन एन का मान नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए एन का मान दिया हुआ है लेकिन एन का नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, एन का मान निकालने के लिए है ना, एन का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे सर, ए एन बराबर होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी, है ना, यहाँ से हम एन का मान निकाल सकते हैं। तो एन का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ए एन की जगह है 84। ठीक है, 84 बराबर, और यहाँ पर देखिए ए की जगह 7 प्लस एन का मान हमें निकालना है और डी की जगह है 7/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 को इधर लाएंगे। ठीक है, तो 84 माइनस का 7 बराबर एन माइनस का 1 और इसके गुणा में क्या है 7/2 है ना, 7/2, तो 7/2। ठीक है, तो 84 में से आप 7 को घटाइएगा। ठीक है, तो बचेगा सर 77 है ना, 77 बचेगा। ठीक है, अब बराबर यहाँ पर देखिए क्या है, एन माइनस का 1 गुणा में 7/2। ठीक है, 7/2। अब क्या करेंगे, 2 को इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, इस तरफ लाएंगे तो ये गुणा में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 77 गुणा 2 बराबर, इसके अंदर गुणा करेंगे 7 की, तो 7 एन माइनस का 7। ठीक है, तो यहाँ पर सर कितना हो गया, 77 की गुणा 2 से करेंगे या अभी गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, 77 गुणा 2। ठीक है, बराबर, देखिए यहाँ पर क्या है, या हम क्या करते हैं, इस 7 को भी इधर ले आएंगे। ठीक है, इस 7 को भी इधर ले आएंगे, या हम क्या कर लेते हैं, 7 हमने यानी इसकी गुणा गलत कर दी है ना, हम क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसकी गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा ही रहने देंगे, एन माइनस का 1 गुणा में 7, केवल हम 2 को इधर ले आए। ठीक है, केवल 2 को इधर ले आए और 7 को वहीं रहने दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं सर, यहाँ से हम ये कर सकते हैं, इस 7 को भी इधर भेज देंगे। ठीक है, इस 7 को भी इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 7 में इसके। ठीक है, और बराबर में एन माइनस का 1। ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए 7 एकम 7 और 7 एकम 7 यानी 11 आ गया। ठीक है, 11, तो ऊपर आ गया 11 गुणा 2। ठीक है, इसको यहाँ पर हल करेंगे तो ऊपर कितना आ गया, 11 दूनी 22 होता है। ठीक है, 11 दूनी 22 गुणा कर लेंगे, 11 दूनी 22 और एन माइनस का 1। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, इस 1 को इधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा एन बराबर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 23 आ जाएगा, एन बराबर कितना 23 है ना, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि एन बराबर 23 है ना, तो आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, अगर समझ में नहीं आता है तो एन का मान हमने निकाल लिया। अब हम सूत्र लगाएंगे ये वाला। ठीक है, इस सूत्र से हम इनका योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, योग है ना, तो हमें एन का मान नहीं पता था इसीलिए हमने इस सूत्र का प्रयोग किया। ठीक है, अब हम लगाएंगे ये वाला सूत्र। ठीक है, तो एन का मान हमें पता लग गया। अब हम क्या करेंगे सर, एस एन बराबर होता है n/2, सॉरी हाँ यही होता है। अब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये वाला नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसका और एक सूत्र होता है, कौन सा होता है, वो थोड़ा हमें छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, यानी आसान हो जाएगा। ठीक है, उससे तो जो मतलब इससे ये लंबा बन जाएगा ना सवाल, इससे हम छोटा बनाएंगे। देखिए ये होता है a प्लस ए एन है ना, ए एन का मान हमें दिया हुआ है तो हम यही सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो ये सूत्र आपने पढ़ा है, एन की जगह क्या है 23, एन की जगह हमने क्या निकाला 23। ठीक है, और ए की जगह 7 और ए एन की जगह 84। ठीक है, अब देखिए सर 23
बटे 2 और गुणा 84 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 91। ठीक है, 91 हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे सर, इसकी गुणा कर लेते हैं। ठीक है, गुणा करेंगे। ठीक है, 23 की गुणा 91 से करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 91 और 23 है ना। तो 3 एकम 3 और 9 3 27 और 2 एकम 2 और 2 नियम 18। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो 3 और 9 2 7 2 9 8 2 10 का 0 हासिल 2, तो 2093 आएगा। ठीक है, कितना आएगा सर, 2093। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2093 बटे 2। ठीक है, तो यही हमारा आ जाएगा SN। ठीक है, यानी इसका योग आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सवाल को हल किया। इसका क्या है, पहला सवाल दूसरे का। अब हम करेंगे पहले का दूसरा सवाल। ठीक है, एकदम बिंदास तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी लाइफ में एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर, है ना दोस्तों। अब हम करेंगे सवाल नंबर 2, दूसरे का दूसरा सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस, है ना, 10 और लास्ट में क्या है 10। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका भी योगफल यानी ज्ञात करना है। ठीक है, इसका योगफल, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए हमें दिया है ए बराबर। ठीक है, ए बराबर है 34 और जो जो दिया है वो लिखते जाएंगे। ठीक है, और कामा। ठीक है, और क्या है डी कैसे निकालते हैं सर, 32 में से 34 घटाएंगे। ठीक है, तो 32 में से घटाएंगे 34 तो ये आ जाएगा -2, है ना, -2। तो डी कितना आएगा, -2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अंतिम पद यानी लास्ट में क्या है, AN, है ना। AN हमें दिया है 10। ठीक है, जो लास्ट में होता है वो AN होता है। ठीक है, अब देखिए हम सूत्र लगाएंगे कौन सा, AN बराबर। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें n नहीं पता है, n अगर पता होता तो हम डायरेक्ट सूत्र लगा देते, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में A प्लस AN। ठीक है, तो हमें n नहीं पता है, n ज्ञात करने के लिए हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो A प्लस, है ना, जैसे मतलब पहले सवाल में हुआ वैसा ही करेंगे और इससे कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो जैसा पहला सवाल हमने किया इसका दूसरे का पहला, वैसे ही सेम करने हैं इसके दूसरे के जितने भी सवाल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर AN बराबर होता है n-1 इंटू में D। ठीक है, तो AN की जगह है 10 बराबर A की जगह है 34 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, D की जगह 2। ठीक है, 10। अब क्या करेंगे, इस 34 को इधर लाएंगे। ठीक है, तो 10 हो जाएगा -34। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसकी अंदर गुणा करेंगे तो -2n और माइनस प्लस का 2। ठीक है, अब देखिए -34 से -24 बचेगा से, है ना। अब देखिए -2n और हम क्या करते हैं, इस 2 को भी इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा +2 -2 हो जाएगा। ठीक है, -2n बचेगा बराबर में। ठीक है, तो ये माइनस जुड़ जाएगा। ठीक है, माइनस की संख्याएँ की संख्याएँ जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा 26। ठीक है, -2n। ठीक है, तो हमें n का मान चाहिए। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए n का मान चाहिए तो ये हो जाएगा, इसके बटे में 2 आ जाएगा, है ना, ये वाला 2 इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसा भी करके लिख सकते हैं ना, आपको मतलब दिक्कत होती है तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं। देखिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2 2 3 6। ठीक है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं n बराबर 13। ठीक है, तो इसको चाहे मतलब बराबर के इधर लिखें या बराबर के इधर लिखें, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, आप दोनों बार लिख सकते हैं ना, तो आंसर हमारा सही आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो n बराबर 13। ठीक है, अब हम लगाएंगे सूत्र SN बराबर, ठीक है, होता है n/2 और A प्लस AN। ठीक है, ये होता है। अब देखिए SN बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, SN यानी योगफल ज्ञात करना है, तो n की जगह 13। ठीक है, बटे 2 और ब्रैकेट में A की जगह है 34। ठीक है, प्लस AN हमने कितना निकाला, सॉरी AN बराबर 10। ठीक है, तो AN 10। ठीक है, तो 13 बटे 2 गुणा 34 10 44, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4, तो यहाँ से 13 गुणा 22, तो 13 गुणा 22 करेंगे तो 13 दूनी 26 होता है और हासिल 2 हो गया, 13 दूनी 26 और 2 28, तो आंसर आएगा SN बराबर 286। ठीक है,
दिख रहा होगा आपको 286, ठीक है। तो इस तरह से हमने दूसरा सवाल किया। अब हम करेंगे इसका तीसरा सवाल एकदम बिंदास तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, सवाल नंबर 3 को हल करेंगे, यानी दूसरे का तीसरा, ठीक है। तो इसमें देखिए ए बराबर क्या है, -5, ठीक है। ए बराबर यहाँ पर लिखेंगे जो जो दिया है -5, ठीक है। तो ए बराबर हम लिखेंगे -5, ठीक है। और क्या है देखिए, डी निकालेंगे, डी है ना। तो डी कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। तो -8 है और इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो घटाने पर ये 5 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, माइनस का बचेगा 3, ठीक है, माइनस का 3 है ना। तो माइनस का हो गया 3, यानी इसमें से हमने इसको घटाया तो माइनस का बचेगा 3, ठीक है। और ए एन बराबर हमें दिया है ना। ए एन बराबर कितना है सर, -230। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लिखेंगे, ठीक है। तो ए एन बराबर है ना, ए एन बराबर कितना है, -230, यानी जो लास्ट में है वो 230 है माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि हमें एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है, सबसे पहले। तो चूँकि ए एन बराबर दिया है -230 है ना, 230। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, है ना। ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू में डी, और ये -230, ठीक है, -230। अब क्या करेंगे, ए की जगह क्या है, -5 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी की जगह है -3 बराबर -230, ठीक है। अब देखिए -5 हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा, इसकी गुणा अंदर करेंगे, माइनस का हो जाएगा 3n, ठीक है। और 3 की गुणा 1 से करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा 3, ठीक है। और इसको इस तरफ भेजेंगे, ठीक है। तो ये -230 है और ये प्लस का हो जाएगा 5, इधर आएगा तो प्लस का 5, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे सर, ये -3n हो गया और इसको भी इधर भेज देंगे, है ना। 3 को भी उधर भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए 225 बचेगा माइनस का, 225 इसको घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये माइनस प्लस का है, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3n माइनस का, और माइनस माइनस का जुड़ जाएगा, माइनस का 228, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, हमें n का मान चाहिए, तो 228/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 और 1 बचा और 3 छक्के 18, है ना। तो n बराबर हमारा आ जाएगा 76, ठीक है। n बराबर 76, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम सूत्र लगाएंगे एस एन बराबर, ठीक है। तो एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 और a प्लस ए एन, ठीक है, यही होता है। तो ये सूत्र होता है, ठीक है। n की जगह है 76/2, a की जगह -5, ए एन की जगह -230, ठीक है, 230। तो यहाँ पर जगह कम है, हम क्या करेंगे, 230 है, ठीक है, 230 है ना। तो ये कितना है, माइनस का, यानी ए एन की जगह है 230 और ए की जगह -5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 76, इसको काटेंगे तो 2 3 6 और 2 8 16, यानी 38, है ना। 38 की गुणा हो जाएगी, है ना। तो 38 की गुणा करेंगे हम, ये जुड़ जाएगा, देखिए माइनस का जुड़ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 235, ठीक है, 5 जुड़ जाएगा। तो इसकी हम जब गुणा करेंगे तो आएगा -89/30, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। हम गुणा करके देख लेना, एस एन बराबर, ठीक है। तो इस तरह से हम इस सवाल को हल कर लेंगे, ठीक है, 89/30, ठीक है। तो गुणा करके देख लेना, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। सवाल नंबर जो भी होगा इसके बाद वो हल करेंगे, तो मस्त होके पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम करेंगे सवाल नंबर 3, ठीक है। सवाल नंबर 3, इसका पहला सवाल हमने लिया है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार, है ना, क्या कहता है, ठीक है। तो इसको पढ़ना भी ज़रूरी है ना। एक एपी में, ठीक है। देखिए पहला सवाल हमने इसके लिया है, मतलब तीसरे का पहला सवाल, ठीक है। तो इसी प्रकार हम क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे, यानी क्रम से हल करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले में क्या है, ए बराबर 5 है, डी बराबर 3 है और ए एन बराबर 50 दिया है। एन और एस एन ज्ञात कीजिए, है ना, कहता है एन और एस एन ज्ञात कीजिए।
तो हम क्या करेंगे, जो जो दिया है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे नहीं लिखेंगे, है ना, इससे लिखेंगे, ठीक है। तो ए बराबर दिया है, हम लिखेंगे ए बराबर, है ना, यहाँ पर लिखेंगे हल, है ना। ए बराबर क्या है 5, डी बराबर क्या है सर 3, और ए एन बराबर क्या है, ए एन बराबर है 50, ए एन बराबर है 50, ठीक है। तो इसको बड़ा लिख लेते हैं, नहीं तो आपको देखने में दिक्कत होगी। ए एन, ठीक है, बराबर 50, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एन और एस एन ज्ञात कीजिए, है ना, एन और एस एन। तो देखिए हम क्या करेंगे, एस एन तभी हम ज्ञात कर सकते हैं जब हमें एन का मान पता होगा, ठीक है। एस एन तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें एन का मान पता होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एन ज्ञात करेंगे। एन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सूत्र लगाएंगे। ए एन बराबर क्या होता है ना, ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस का 1 और इंटू में डी, ये होता है ए एन का सूत्र। और ये ए एन बराबर दिया है 50, ठीक है, इसको लिखेंगे। तो ए की जगह क्या है सर 5, है ना, जो जो मान है दिया है लिख लेंगे। एन हमें ज्ञात करना है ना, डी का मान दिया है 3 और बराबर में है 50, ठीक है। तो 5 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एन माइनस का 1 और गुणा में 3 बराबर 50 माइनस का ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर गुणा कर लेंगे तो 3n और माइनस का 3 और ये हो जाएगा 45, है ना, 5 घट जाएगा। तो यहाँ पर 3n बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 45 प्लस 3, ठीक है। तो 3n बराबर हो जाएगा 48, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर, हमें मान चाहिए n का, ठीक है। तो 48 बटे हो जाएगा 3, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 छक्के 18, ठीक है। तो n का मान जो है 16 आ जाएगा, ठीक है, n बराबर 16। तो 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 16 आ गया, ठीक है। एन का मान थोड़ा बड़ा लिखते हैं, जो एन बराबर है वो कितना है 16, ठीक है। तो हमने 16 निकाल लिया एन का मान। अब हम क्या करेंगे सर, सूत्र लगाएंगे यानी एस एन ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो एस एन कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। तो एस एन बराबर होता है ना, एन तो हमने ज्ञात कर लिया, अब हमें एस एन चाहिए। तो एस एन होता है n बटे 2 और ए प्लस ए एन ब्रैकेट में होता है, ठीक है। तो ये सूत्र होता है ना। तो n की जगह है कितना 16, ठीक है, बटे 2 और ए की जगह है 5, ठीक है। ए एन की जगह है 50, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो 8 की गुणा करेंगे, 5 और 50 55, ठीक है। तो 8 पंजे 40 का सिपर, है ना, और हासिल 4, 8 पंजे 40 और 4 44, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया 440, ठीक है। तो एस एन हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है, और एन भी ज्ञात कर लिया। तो इसके ये आंसर आ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 2 करेंगे, ठीक है, तीसरे का दूसरा सवाल, है ना। तो इसको पढ़ लेते हैं। ए बराबर कितना 7 और ए 13, ठीक है। ए 13 35 है, दिया है, ठीक है, दिया है 35, है ना। और डी और एस 13 ज्ञात कीजिए, ठीक है। डी यानी डी सार्वंतर और एस 13, है ना। तो 13 पदों का योग हमें ज्ञात करना है, ठीक है, एस 13, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो जो दिया है वो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया है ए बराबर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है, हल, है ना। तो हमें ए बराबर दिया है कितना सर 7 और एस 13 सॉरी ए 13 हमें दिया है 35 और हमें कहता है डी ज्ञात कीजिए और एस 13 ज्ञात कीजिए, ठीक है, एस 13 ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर देखिए क्या है, ए यहाँ पर लिखेंगे चूँकि ए 13 बराबर है 35, दिया है ना 35। अब देखिए आपने ए 13, है ना, ए 13 का सूत्र क्या होगा, है ना, आप पढ़ते आ रहे हैं। ए 13 का सूत्र क्या होगा, ए प्लस एक कम करेंगे 12D, ठीक है, 12D ऐसा लिखेंगे और बराबर में 35, ठीक है। तो ए की जगह में दिया है 7 प्लस 12D बराबर 35, ठीक है। अब देखिए 12D बराबर 7 को उस तरफ भेजेंगे तो 35 और माइनस का 7, ठीक है। तो 12D, ठीक है, 35 में से 7 को घटाएंगे तो 28 बचेगा, ठीक है, 28। तो D का मान चाहिए हमें, तो 28
बटे 12, ठीक है। इसको काटेंगे, है ना। तो ये किससे कट जाएगा, 3 × 24, 4 से काटते हैं, ठीक है। 4 तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छीं 24, 4 सत्ते 28, ठीक है। 7 और 4 तियाँ 12, है ना। तो जो डी का मान आएगा सर वो आएगा 7/3, ठीक है, 7/3। अब क्या करेंगे सर, डी का मान हमें पता लग गया, अब हम निकालेंगे S13 का मान, ठीक है। तो S13 कैसे ज्ञात करेंगे, S13 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका सूत्र देखिए क्या होता है, SN बराबर, ठीक है, SN बराबर होता है N/2, 2A प्लस N-1 और इंटू में होता है D, है ना, समझ लेना आप, ठीक है। इंटू में D होता है, ठीक है। अब देखिए N की जगह क्या है सर, N की जगह S13 का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। S13 का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम N की जगह क्या रखेंगे, 13, ठीक है। S13 यानी N मतलब N की जगह क्या है, 13, ठीक है। तो हम 13 रखेंगे N की जगह, ठीक है। तो 13/2, ठीक है। हमें S13 का मान ज्ञात करना है, तो ये बात आप ध्यान से समझिए। जो 13 है वो N बराबर है, N का मान, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 एक ही जगह कितना है सर, एक ही जगह है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर सवाल आ जाएगा, चलिए कोशिश करते हैं। तो N की जगह सॉरी A की जगह क्या है, 7 प्लस, है ना, प्लस। अब देखिए क्या करेंगे, N की जगह 13 और यहाँ पर लिखेंगे 13 माइनस का 1 और इंटू में D की जगह है 7/3, ठीक है। तो इसको हम इधर हल करेंगे, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा सही से। तो ये देखिए 2 × 7 है और ये 13 - 1 है, 7/3 है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, 13/2 और ब्रैकेट में 7 दूनी 14, 14 प्लस 13 में से गया 12 × 7/3, ठीक है। तो 3 × 3, 3 चौके 12, ठीक है। तो 13/2 गुणा देखिए 14 और प्लस 7 चौके 28, है ना, 7 चौके 28। तो 28 और 14 को जोड़ेंगे, ठीक है। 28 14, है ना, 8 4 12 का 2 हासिल 1 और 3 1 मतलब 2 1 3 1 4, ठीक है। तो 42 आएगा, ठीक है। कितना आएगा सर, 42, ठीक है। तो 42 आएगा इसके गुणा में, ठीक है, 42 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 × 2। तो 13 की गुणा हम करेंगे 21 से, ठीक है। तो 13 की गुणा जब 21 से करेंगे, 13 × 13 का 3 हासिल हो जाएगा 1, 13 दूनी 26 और 1 27, तो 273 आ जाएगा S13, ठीक है। S13 का मान 273, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने क्या ज्ञात किया, D का मान ज्ञात कर लिया 7/3, S13 का मान 273, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका दूसरा सवाल किया। अब हम करेंगे इसका तीसरा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, और समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं एकदम बिंदास तरीके से। तो चलिए दोस्तों, अब करेंगे सवाल नंबर 3 को हल, ठीक है। एकदम बिंदास तरीके से हल करने वाले हैं। तो जो जो दिया है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A12 मतलब A12 दिया है 37, ठीक है। D का मान दिया है 3, ठीक है। A और S12 ज्ञात कीजिए, A और S12, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A12 हमें दिया है, ठीक है। A12 कितना है, 37 और D है 3, ठीक है। हम क्या करेंगे, आपने मतलब पढ़ा होगा, है ना, A12 का सूत्र क्या बनेगा, है ना, ऐसा मतलब पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि A12 बराबर 37, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना, A और S12 ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें A का मान भी नहीं पता है। जब A का मान नहीं पता है तो हम S12 कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम A का मान निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब सूत्र क्या बनेगा, A प्लस 1 कम करेंगे 11 D, ठीक है, बराबर 37, ठीक है। अब देखिए मान हमें D का चाहिए, है ना, सॉरी D का मान दिया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे A प्लस 11, D का मान कितना है 3, A का मान चाहिए, ठीक है। तो 37। अब देखिए A प्लस 11 तियाँ 33 बराबर 37, ठीक है। तो हमें A का मान चाहिए, हम क्या करेंगे 37 और ये हो जाएगा माइनस का 33, ठीक है। तो A बराबर आ जाएगा 4, ठीक है।
37 में से कितना गया 33 4, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, S12 का मान ज्ञात करेंगे। S12, ठीक है, हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, SN बराबर होता है N/2 और 2A प्लस N-1 इंटू में D, ठीक है। अब देखिए S12 है ना, N की जगह क्या है 12, N की जगह दिया हुआ है 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे S12, ठीक है। तो N की जगह 12/2, ठीक है। ब्रैकेट में क्या है 2 गुणा A की जगह क्या है सर, A की जगह है 4, ठीक है। A की जगह 4 है प्लस N की जगह 12, ठीक है, -1, D की जगह है 3, ठीक है। D की जगह क्या है 3। क्या करेंगे देखिए, इसको काटेंगे, ठीक है। 2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक है। तो S12 बराबर आ जाएगा 6 और ब्रैकेट में 2 चौके 8, ठीक है, प्लस 12 में से गया 11 गुणा 3, है ना, 11 गुणा 3। अब देखिए 6 ब्रैकेट में कितना है 8 प्लस 11 3 33, ठीक है। तो ये 6 गुणा और 8 और 33 कितना हो जाएगा, 8 और 33 यानी 41, ठीक है। अब देखिए इससे गुणा करेंगे, 6 कम 6, 6 चौक 24, ठीक है। तो 246, S12 का मान आ जाएगा 246। इस तरह से हमने सवाल को हल किया है ना, S12 बराबर 246, A बराबर 4, ठीक है। तो ये सवाल हो गया। अब हम करेंगे सवाल नंबर, इसके बाद क्या है 4, है ना, भूल जाते हैं, सवाल नंबर 4 है, ठीक है। तो मस्ती के साथ हल करते जाइए और टेंशन नहीं लेने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम करेंगे सवाल नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A3 15 और S10 दिया है 125, है ना, और D और A10 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो जो दिया है वो लिख लेंगे, ठीक है। A3 है ना, A3 कितना है 15, ठीक है, 15 है ना, और S10 दिया है हमें कितना 125, ठीक है। तो ये कितना है 15, है ना। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, A+2D बराबर में 15, ठीक है। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब देखिए S10, ठीक है, S10 कितना दिया है 125, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, S10 का सूत्र क्या होगा, है ना, S10 का सूत्र बनेगा, क्या बनेगा सर, N की जगह क्या है 10, ठीक है, N की जगह 10 है ना। तो बटे में 2 आएगा, N/2, है ना। ये क्या करते हैं, हम एक बार सूत्र लिख लेते हैं, ठीक है, एक बार सूत्र लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, N/2 और 2A प्लस N-1 और इंटू में D, ठीक है, बराबर 125, है ना। अब देखिए S10 यानी 10 N की जगह रखेंगे, ठीक है। तो 10/2, ठीक है, बराबर 2 गुणा A की जगह नहीं कुछ दिया है तो 2A, ठीक है, 2A, है ना। N की जगह क्या है, N की जगह भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो N-1 और इंटू में D, ठीक है, इंटू में D, है ना, और कुछ भी दिया हुआ नहीं है, D का मान नहीं है, A का मान नहीं है ना, बराबर 125, ठीक है, 125। अब क्या करेंगे सर, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 5 है ना, 5 और यहाँ पर 2A प्लस, और यहाँ पर देखिए क्या है सर D, यानी सॉरी हमने देखिए यहाँ पर N की जगह 10 नहीं लिखा, ठीक है, यहाँ पर 10 होगा, ठीक है, N की जगह 10 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9D, ठीक है, 9D, है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, 9D हो गया, है ना, बराबर 125, ठीक है। अब देखिए इस 5 को इस तरफ भेजेंगे, है ना, गुणा में इधर जाएगा बटे में, ठीक है। तो 2A 9D बराबर 125/5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 हम 5 और 5 दूनी 10, 5 हम 25, यानी 25 पंजे 125, ठीक है। तो हमने इसको काटा, कितना आ गया 2A प्लस 9D बराबर 25, ठीक है। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2, है ना। अब क्या करेंगे सर, समीकरण 1 व 2 को घटाएंगे, यानी समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे, है ना। तो घटाने के लिए इनके गुणांक बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है इसको नोट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, 1 व 2 से, है ना। तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर 15, ठीक है। और समीकरण 2 क्या है, 2A
प्लस 9D 100 सॉरी केवल 25 है ना, 25 ठीक है। तो 25 है ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो घटाने के लिए किसी भी यानी इनके क्या है, गुणांक बराबर होने चाहिए ठीक है। इनके गुणांक किसी भी एक चर की है ना, या तो ए के गुणांक बराबर हो या डी के गुणांक। तो हम क्या करेंगे, ए के गुणांक बराबर करेंगे ठीक है, दोनों में है ना, दोनों समीकरणों में। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे ऊपर वाले समीकरण में है ना, पूरे से है ना। तो और जो ए का गुणांक यानी इसके गुणा में 1 है तो इसकी गुणा करेंगे नीचे वाले से ठीक है, इस 1 की गुणा करेंगे नीचे वाले समीकरण से ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 की गुणा हमने ऊपर वाले से की और इसमें 1 है ना, 1 ए ठीक है। तो 1 की गुणा हमने नीचे वाले से की ठीक है। तो इसके गुणांक बराबर करेंगे है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की गुणा करेंगे इस पूरे समीकरण से, 2A प्लस 2 दूनी 4D बराबर 15 दूनी 30 ठीक है। और नीचे वाले में इतना ही रहेगा, 1 से करेंगे ठीक है। अब इसको घटाएंगे ठीक है। तो माइनस माइनस हो जाएंगे सारे चिन्ह है ना, उल्टे हो जाएंगे ठीक है। तो ए से 2 कैंसिल है ना, 2A से 2 कैंसिल हो गया और ये प्लस का 4D, ये माइनस का 5 है ना, माइनस का 5D बचेगा और बराबर, और ये माइनस का 25, ये प्लस का 5 ठीक है। तो प्लस का 5 बचेगा ठीक है। तो यहाँ से D का मान आ जाएगा 5 और बटे 5, माइनस का 5 बटे 5, 5 कम 5, 5 कम 5। तो यहाँ से D बराबर जो आएगा माइनस का 1। तो D का मान आ गया माइनस का 1 ठीक है, माइनस का 1 है ना। तो हमने D का मान निकाल लिया ठीक है। हमें क्या करना है, D का मान निकाल लिया, A10 का मान याद करना है ठीक है, A10। तो कैसे निकालेंगे सर A10 का मान ठीक है। तो हम क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखेंगे है ना, D का मान समीकरण 1 में ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर 30 ठीक है, सॉरी 15 है ठीक है, 15। तो ये 15 ठीक है। अब देखिए A प्लस 2D की जगह माइनस का 1 ठीक है, बराबर 15 ठीक है। अब देखिए A का मान हमें चाहिए ठीक है, तो माइनस का 2 हो जाएगा है ना, माइनस का 2 और बराबर 15 ठीक है। तो A बराबर यहाँ से आ जाएगा 15 प्लस का 2 ठीक है, 15 प्लस का उधर हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2 ठीक है। तो यहाँ से A बराबर आ जाएगा 17 ठीक है, A बराबर 17 ठीक है। तो यहाँ पर A बराबर 17 आ गया ठीक है। हमें मान किसका करना, मतलब याद करना है A10 का ठीक है। तो A10 है ना, A10 का फार्मूला क्या बनेगा सर, A10 का फार्मूला ये बनेगा A प्लस 9D ठीक है। तो A की जगह सर 17 है और प्लस 9, D की जगह माइनस का 1 ठीक है। तो 17 और ये माइनस का हो जाएगा 9, तो यहाँ पर बचेगा सर कितना बचेगा, 8 ठीक है, 8। तो A10 का मान जो है वो कितना आएगा, 8 ठीक है। A10 का मान आएगा 8 और A का मान 17, D का मान माइनस का 1 ठीक है। तो इस तरह से हमने सवाल को हल किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर इसका 5वां करेंगे ठीक है सर। अब हम करेंगे तीसरे का 5वां सवाल ठीक है, तीसरे का 5वां है ना। तो यहाँ पर D बराबर 5 है और S9 75 है ना। A और A9 का मान हमें ज्ञात करना है ठीक है, A और A9 ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, जो जो दिया है वो लिख लेंगे ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे है ना, हल हल ठीक है। तो D बराबर हमें कितना है, 5 है ना। और S9 की जगह है 75 ठीक है। तो हम सूत्र लगाएंगे ठीक है, क्योंकि SN बराबर होता है N बटे 2A प्लस N माइनस का 1 इंटू में D ठीक है। तो SN यानी N की जगह 9 में दिया है, यहाँ पे लिखेंगे S9 ठीक है, N की जगह 9 है ना, बराबर N है ना, N की जगह 9 और बटे 2 ठीक है। और जो जो दिया है वो लिख लेंगे ठीक है। 2A यानी 2A की जगह नहीं दिया है ना, A की जगह हमें नहीं दिया, तो A हम ज्ञात करेंगे ठीक है, प्लस N की जगह 9 माइनस का 1, D की जगह 5, D की जगह 5 ठीक है। अब क्या करेंगे सर, S9 का मान हमें दिया है 75 ठीक है, S9 का मान 75 है। अब क्या करेंगे, 9 बटे 2A प्लस 8 गुणा 5 है ना। तो 9 में से गया 8 ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको इधर ले आएंगे ठीक है। तो यहाँ से 9 से ये कटने वाला नहीं है ठीक है,
इधर ले आएंगे 2 को तो गुणा में हो जाएगा 75 गुणा 2, ठीक है, बराबर 9। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे सर, गुणा में आएगा 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो 2 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा ए प्लस 8, मतलब 2 हमने कॉमन लिया तो 4 बचा, और 4 पंजे होता है 20, ठीक है, 4 पंजे 20, ठीक है। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 75, इसको 9 को इधर भेजेंगे, बटे में 9 आ जाएगा, बराबर यहाँ पर a प्लस 20, ठीक है। अब 20 को भी इधर भेज देंगे, ठीक है, तो हम 20 को इधर भेजेंगे, है ना, तो 75 बटे 9 और माइनस का 20, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 बराबर a, ठीक है। 1 की गुणा 75 से करेंगे, है ना, तो 75 माइनस 9 की गुणा करेंगे 20 से, 9 दूनी 18, 180 बटे 9 बराबर 1, ठीक है। इतनी समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। 75 में से 180 घटाएंगे, यानी 180 में से 75 जाएगा, ठीक है, तो माइनस का बचेगा 105 बटे 9, है ना, बराबर a। अब इसको काटेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 पंजे 15, तो यहाँ से जो a का मान आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 35 बटे 3, ठीक है, माइनस का 35 बटे 3 a का मान, ठीक है। तो माइनस का 35 बटे 3 a का मान आ गया। हम क्या करेंगे, a9 निकालना है, ठीक है, a9, तो a9 हमें याद करना है। a9 का सूत्र क्या बनेगा, a प्लस 8d, तो a की जगह है सर माइनस का 35 बटे 3 प्लस 8 है ना, 8, d की जगह 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 35 बटे 3 और माइनस प्लस का 40, 8 बन जाए 40, फिर इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, तो ये माइनस का 35, इसकी गुणा इधर, है ना, प्लस, और 4 3 12, 120 और बटे 3, ठीक है, तो बटे में 3, है ना। अब इसको घटाएंगे, है ना, तो 120 में से यानी 85 बचेगा, प्लस का 85 बटे 3, यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है, a9, ठीक है, a9 का मान आएगा 85 बटे 3, ठीक है। तो इस तरह से हमने सवाल को हल किया, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम करेंगे सवाल नंबर 6, ठीक है। सवाल नंबर 6 है, a बराबर 2, d बराबर 8 और SN बराबर 90, SN बराबर 90, n और an का मान हमें ज्ञात करना है, n और an, ठीक है, हमें मान ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, जो जो दिया है वो लिखेंगे, सबसे पहले यही करना होता है ना, और इससे कुछ अलग नहीं करते हैं ना, यही करते हैं, है ना। चलिए हम क्या करेंगे, SN बराबर, यानी यहाँ पर लिखेंगे हल, a बराबर कितना है 2, d बराबर है 8, ठीक है, 8, और SN, ठीक है, SN बराबर है 90, है ना, n और an हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए हम a और an तभी ज्ञात कर सकते हैं, है ना, जब हमें n का मान पता हो, ठीक है, n का मान, है ना, तो n का मान हम यहाँ से निकालेंगे, ये सूत्र यहाँ पर मतलब क्या करेंगे, SN बराबर सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पर लिखेंगे SN बराबर होता है n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d, ठीक है। अब देखिए SN की जगह 90 है, तो 90 लिखेंगे, n हमें ज्ञात करना है, n हमें ज्ञात करना है, 2 a की जगह है सर 2 प्लस n हमें ज्ञात करना है, d की जगह सर क्या है 8, ठीक है। अब देखिए इसकी गुणा या कर हम क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 90 बराबर n बटे 2 गुणा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो 2 कॉमन हो गया, है ना, और अंदर केवल 2 बचा, प्लस यहाँ से देखिए 2 कॉमन होगा तो कितना रह जाएगा, n माइनस का 1 4, ठीक है, 2 कॉमन हो गया तो 4 बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ से 90 बराबर n, है ना, ब्रैकेट में 2 प्लस इसके अंदर गुणा करेंगे तो 4n और माइनस का 4, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, फिर से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, फिर से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 90 बराबर, ठीक है। अब देखिए n यहाँ पर पहले से है, ठीक है, n गुणा 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस, ठीक है, या चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 बचेगा और यहाँ पर
यहाँ पर बचेगा 2n और माइनस का 2, ठीक है, 2 कॉमन हो गया। अब देखिए क्या करने वाले हैं सर, इस 2 को इधर भेजेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 90/2 बराबर n, है ना, n, और अंदर बचेगा 1 और माइनस का 2, तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, है ना, 2 है माइनस का 1, ठीक है। इतना हो गया सर, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ गया 45 बराबर, और इसके अंदर गुणा करेंगे 2n² हो जाएगा माइनस का n, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, गुणनखंड बनाएंगे, ठीक है, गुणनखंड यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2n² हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ उठा ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2n² माइनस का n, और ये हो जाएगा माइनस का 45 बराबर 0, ठीक है। तो हम इसको इधर उठा के ले गए 45 को, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2n² माइनस का n माइनस का 45, ठीक है। अब इसकी गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी गुणा यानी हम क्या करते हैं, 2 की गुणा करेंगे 45 से। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, जो n² की गुणा में संख्या है इसकी गुणा अंतिम संख्या से करेंगे, यानी 45 दूनी 90, तो गुणा करने पर 90 आ जाए, घटाने पर 1, ठीक है। तो सीधा सिंपल सा जवाब है 10 नीम 90, और घटाने पर आएगा 10 में से 9 गया 1, ठीक है। तो घटाने पर 1 और गुणा करें तो 90, ठीक है। हम क्या करेंगे, 2n² समय ना गवाते हुए, और यहाँ पर देखिए 10 माइनस का 9 लिखेंगे, ब्रैकेट बार 9 n और 45 बराबर 0, ठीक है। तो 2n² माइनस का 10n, और इसके अंदर गुणा करेंगे n की, तो ये प्लस का 9n, ठीक है, और माइनस का 45 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2n, ठीक है, 2n कॉमन हो गया, n बचा माइनस का 5 प्लस 9 कॉमन हो गया, n माइनस का 9 पंजे 45, ठीक है। तो 5 हो गया बराबर 0, ठीक है। तो 2n प्लस का 9 एक बार लिखेंगे, और n माइनस का 5, ठीक है, n माइनस का 5, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, इसके बराबर 0, ठीक है। तो n माइनस का 5 बराबर 0, तो जब हम n बराबर यानी n माइनस का 5 बराबर 0 रखेंगे तो n बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है, n बराबर 5। और हम जब 2n प्लस 9 बराबर 0 रखेंगे तो n बराबर आएगा माइनस का 9/2, तो ये n का मान नहीं हो सकता, ठीक है, माइनस का 9/2, ठीक है। हम लेंगे n बराबर 5, ठीक है। चलिए पर हम क्या करेंगे, n बराबर माइनस का 9/2 नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, an निकालेंगे, ठीक है। तो n बराबर हमारा आ जाएगा 5, है ना। तो हम निकालेंगे an, ठीक है, an, है ना। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है, इंटू में d, है ना। a की जगह क्या है सर 2, ठीक है, प्लस n की जगह क्या है 5 माइनस का 1, ठीक है, d की जगह 8, ठीक है, 8। अब क्या करेंगे, 2 प्लस 5 में से 1 गया 4, ठीक है, 4 गुणा 8, तो 2 प्लस 8 चौके 32, है ना। तो an बराबर आ जाएगा 34, है ना, 32 2 34, ठीक है। तो ये an का मान निकल के आ गया। तो इस तरह से हमने सवाल को हल किया। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की ओर, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे सवाल नंबर 7, ठीक है, बहुत ही आसान है ना। तो यहाँ पर जो दिया है वो लिखेंगे, है ना। a बराबर क्या है 8, और an बराबर है 62, ठीक है। ये सवाल है, और जो दिया है वो लिख लेंगे, ठीक है, 62, और SN हमें दिया है 210, ठीक है, 210 है। अब क्या करेंगे सर, हमें n और d का मान ज्ञात करना है ना। तो आपने पढ़ा होगा SN बराबर, है ना, चूँकि SN बराबर क्या होता है, हम n का मान निकालेंगे तो SN बराबर होता है n/2 a प्लस an, ठीक है, पढ़ा है आपने, ध्यान है ना, पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए SN 210 है बराबर n हमें ज्ञात करना है, ठीक है, a, है ना, a की जगह 8 प्लस an की जगह 62, ठीक है। अब देखिए 210 है ना, 210, और क्या करेंगे हम बराबर n/2। अब देखिए क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 62 यानी 70, ठीक है, 70 हो जाएगा, 62 और 8, ठीक है, तो 70 हो गया। अब देखिए यहाँ से काटेंगे 2 एकम 2, और ये आ जाएगा 35, ठीक है। तो 210 बराबर n यानी 35n, ठीक है, 35n आएगा। तो हम क्या करेंगे, n बराबर निकालेंगे, ठीक है।
तो 210/35 है ना, और n। तो इसको जब काटेंगे 35 से कम 35, ठीक है, और 35 से कम 35, पहले 5 से काटते हैं, ठीक है। 5 सत्ते 35 होता है, और 5 चौके 20, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 7 छंग 42 होता है। तो यहाँ से n जो आएगा वो 6 आएगा, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, n ज्ञात कर लिया हमने, d ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें d और निकालना है। तो चूँकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, है ना। तो आपको हल्का दिख रहा होगा, इससे कर लेते हैं हल, ठीक है। an बराबर a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d होता है, ये सूत्र, ठीक है। तो हमें d ज्ञात करना है, ठीक है। तो an की जगह दिया है 62, प्लस a की जगह 8, प्लस n की जगह 6 माइनस का 1, d की जगह हमें d का मान ज्ञात करना है। तो 62 माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 5, है ना, 5d। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 54, ठीक है, 54, है ना, बराबर 5d। तो d बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 54/5। यही हमारा आंसर है डी का, ठीक है, 54/5, n का मान 6, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को हल किया, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे सवाल नंबर 8, जो कि थोड़ा लंबा है ना, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, an दिया है, d दिया है, sn दिया है, n और a का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, हम an बराबर लिखेंगे। यहाँ पर an बराबर कितना है, 4, ठीक है। तो an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d बराबर 4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम सर, यहाँ पर देखिए d का मान हमें दिया है, ठीक है। तो a प्लस n माइनस का 1, d की जगह है 2 बराबर में 4, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a प्लस 2 की गुणा करेंगे 2n माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, a का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, a का मान। तो यहाँ से जब a का मान निकालेंगे, है ना, तो इन सबको इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 2n हो जाएगा a, यानी a बराबर निकालेंगे, ठीक है। तो माइनस का 2n, और यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 4 और प्लस का 2, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2n प्लस का 6, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं, इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब क्या करते हैं सर, sn हमें दिया है, ठीक है, sn, ठीक है, क्या दिया है, sn बराबर क्या है, माइनस का 14, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है सर, sn का सूत्र क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें n का मान नहीं पता है, ना तो a का मान पता है, ठीक है। a का मान हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, a बराबर हम रखेंगे, ठीक है। तो बराबर में 14 माइनस का, ठीक है। तो सर यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस का 14 है ना, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, माइनस का 14, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं सर, है ना, क्या कर सकते हैं, d का मान लगाएंगे, ठीक है। d का मान हमें दिया हुआ है n/2 और 2a प्लस n माइनस का 1, d की जगह सर क्या है, 2, है ना, 2 और माइनस का 14, ठीक है। अब क्या करेंगे, n/2, ठीक है, इसको यहाँ पर हल करेंगे, n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n, है ना, इसके अंदर गुणा करेंगे। तो 2 की गुणा करेंगे हम, या हम 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम देखिए क्या करेंगे, n/2, है ना, और 2 कॉमन लेंगे अंदर से, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस n माइनस 1, है ना, और बराबर में माइनस का 14, ठीक है। तो हमने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, है ना, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस n माइनस का 1, है ना, n माइनस का 1 और बराबर माइनस का 14। अब देखिए समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, a बराबर रखेंगे, ठीक है। तो n ब्रैकेट a की जगह क्या है, माइनस का 2n प्लस का 6, और ये है प्लस का n, ये माइनस का 1, ठीक है, बराबर माइनस का 14, ठीक है। तो यहाँ से देखिए n ब्रैकेट में क्या है,
एन प्लस का ये 2n है, माइनस का हो जाएगा एन, ठीक है। और यहाँ पर 5 घट यानी 6 में से 1 गया 5 और माइनस का एन, ठीक है, बराबर माइनस का 14, ठीक है। तो अंदर गुणा करेंगे, ये 5n हो जाएगा, ये एन स्क्वायर माइनस का 14, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको इस तरफ लाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ लाएंगे, ठीक है। तो प्लस का 5n और प्लस का हो जाएगा 14 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। तो माइनस n कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, है ना, प्लस का और ये माइनस का 5n और ये माइनस का 14 बराबर 0, ठीक है। चिन्ह इसके बदल गए। अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो गुणा करें तो कितना आ जाए 14 और घटाएं तो 5, है ना। तो 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 होता है। तो हम क्या करेंगे, एन स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 एन माइनस 14 बराबर 0, ठीक है। तो ये एन स्क्वायर माइनस 7 एन प्लस का 2n माइनस का 14 बराबर 0, ठीक है। तो दिख नहीं रहा होगा, हम यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है। एन स्क्वायर, ठीक है, तो हम कॉमन लेंगे, एक बार फिर से लिख लेते हैं। एन स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 5n सॉरी 2n है, ठीक है, 2n और माइनस का 14 बराबर 0, ठीक है। तो हम n कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा n माइनस 7, है ना, और प्लस इसमें कॉमन लेंगे 2, है ना, तो n माइनस 7 बचेगा अंदर बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, n माइनस 7 एक ब्रैकेट में और n प्लस 2 एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो n बराबर हो जाएगा 7, करेंगे n माइनस 1 सॉरी n माइनस 7 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर 7, ठीक है। और यहाँ से देखिए n ये हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 हम नहीं लेंगे, ठीक है, माइनस का 2 नहीं लेंगे, n का मान माइनस का 2 नहीं होगा, ठीक है। तो n बराबर 7, तो n बराबर 7 आ गया, डी हमें सॉरी a हमें ज्ञात करना है। तो n यानी a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। तो a n हमें दिया हुआ है ना 4 बराबर ए हमें ज्ञात करना है प्लस एन की जगह है 7 और माइनस 1 इंटू डी की जगह है 2, ठीक है। तो 4 बराबर ए प्लस 6 दूनी 12 सॉरी 6 गुणा 2, ठीक है। तो यहाँ से ए बराबर कितना आएगा सर, ए बराबर आ जाएगा, इसको इस तरफ उठा लाएंगे, ठीक है, या कहें इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस का प्लस का 4, ठीक है। तो ए बराबर आ जाएगा माइनस का 8, ठीक है, ए बराबर माइनस का 8। तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल किया। अब हम करेंगे सवाल नंबर इसके बाद 9, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम मस्त होकर पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे सवाल नंबर 9, ठीक है। ये बहुत आसान है, मतलब 8 में से तो सारा है, ठीक है, यानी आसान है। तो चलिए करते हैं बिंदास तरीके से, है ना। तो यहाँ पर देखिए s दिया है, s बराबर, ठीक है। तो s मतलब s का मतलब है एस एन हमें दिया हुआ है, ठीक है, एस एन, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर कितना है 3, n बराबर है 8 और हमें एस एन दिया है 192, ठीक है। तो s का मतलब है एस एन, ठीक है। तो हम सूत्र लगाएंगे, हमें याद क्या करना है, d, है ना। तो एस एन बराबर होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है, यही होता है। तो एस एन हमें दिया है 192, ठीक है, 192 बराबर एन हमें क्या करना है, एन का मान हमें दिया है 8/2, है ना, 2a की जगह है 3 प्लस एन हमें दिया है 8 माइनस 1 डी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो 2 चौके 8, है ना। अब देखिए 192 बराबर 4 गुणा में, है ना, और ब्रैकेट में 2 3 6 प्लस 7 डी, है ना। अब देखिए 4 चौके 16, या हम क्या करते हैं 4 को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो 192/4 बराबर यहाँ पर 6 प्लस 7 डी, ठीक है। तो इसको काट के देखते हैं, 4 चौके 16, 4 कम 4, 4 चौक 16, है ना, 16 और कितना बचा 3, तो 4 अट्ठे 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर कितना 48 और इस 6 को जलाएंगे तो माइनस का 6, ठीक है, 7 डी, ठीक है। तो इसमें से 6 घटाएंगे 42 बचेगा, ठीक है, तो 7 डी, है ना। तो हमें 42/7 हो जाएगा, है ना, बराबर डी का मान हमें चाहिए। तो 7 के साथ 7 42, ठीक है। तो यहाँ से डी का मान आ जाता है 6, है ना।
तो इस तरह से हमने इसको भी हल किया, ठीक है। डी का मान हमें ज्ञात करना था। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। चलिए अब हम करेंगे सवाल नंबर 10, है ना, तीसरे का 10, जो कि लास्ट है तीसरे का सवाल, ठीक है। तीसरे का ये लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 10, ठीक है। तो यहाँ पर L बराबर 28 है, S बराबर 144 यानी SN हमें दिया हुआ है, और कुल पद यानी कुल पद का मतलब हमें नए मतलब n का मान दिया है, ठीक है, 9। तो कुल पद का मतलब n, ठीक है, n हमें दिया है 9, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक याद करेंगे, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है ना, सूत्र होता है एस एन बराबर, ठीक है। एस एन बराबर क्या होता है सर, एस एन बराबर होता है n/2, ठीक है, n/2, और ब्रैकेट में होता है a प्लस एल। एल क्या है, अंतिम पद, ठीक है, यानी एल हमें दिया है, ठीक है। तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो एस एन हमें दिया है 144 बराबर n/2 यानी 9/2, है ना, n की जगह 9 है, और ब्रैकेट में देखिए क्या होगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a की जगह ए हमें ज्ञात करना है, ठीक है। एल जो है 28 है, ठीक है। क्या करेंगे सर, इसको इस तरफ लाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 144 गुणा 2 हो जाएगा बराबर 9, और ब्रैकेट में 9a प्लस कितना हो जाएगा 28 की गुणा 9 से करेंगे, ठीक है। या हम क्या करते हैं, इसको ऐसा ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। 9 ब्रैकेट में a प्लस 28, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 से हम इसको काटेंगे, 9 एकम 9, और बचा कितना 5, ठीक है। 9 3 27 9 36 9 5 45, है ना। तो 9 एकम 9 9, और 9 एकम 9, और यहाँ पर बचा 5 9 छक्के 54, ठीक है। तो आ गया 16 16 दूनी 32, ठीक है, और a प्लस 28 इधर है, ठीक है। तो हमें a का मान चाहिए, तो 32 माइनस हो जाएगा 28 बराबर a, या कहें a बराबर आ जाएगा 4, ठीक है। तो a का मान हमने निकाल लिया 4, ठीक है। तो ये बहुत सरल है, मतलब चुटकियों में 1 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम करेंगे सवाल नंबर 4, ठीक है। इसके बाद मतलब सवाल नंबर 4 के बाद क्या करेंगे, इसको समाप्त करेंगे, यानी इसका वीडियो बनाएंगे अगला पार्ट 2, ठीक है। इसके बाद जो भी सवाल होंगे पार्ट 2 में आएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका यानी पार्ट 1 का ये लास्ट सवाल, सवाल नंबर 4, ठीक है। हम क्या करेंगे, पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो 636 योग प्राप्त करने के लिए AP, ठीक है, AP 9, 17, 25 डैश के कितने पद लेने चाहिए, यानी n हमें ज्ञात करना है कितने पद, ठीक है। तो जो योग दिया है यानी एस एन हमें दिया है, एस एन है 636, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारी AP बन गई, ठीक है। ये प्रथम पद A हो गया, और D कैसे निकालते हैं, D निकालते हैं 17 में से हम 9 घटाएंगे, ठीक है। 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, ठीक है, 8। अब हम क्या करेंगे सर, सूत्र क्या होता है, एस एन, है ना। एस एन का सूत्र क्या होता है, n/2, और 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में हमारा 636, ठीक है। 636 बड़ा लिखते हैं थोड़ा, तो नहीं तो समझने में दिक्कत होगी यहाँ पे। मतलब n क्या है सर, हमें n ज्ञात करना है, ठीक है, n/2, ठीक है। तो 2 गुणा a की जगह है 9 प्लस n हमें ज्ञात करना है, और d की जगह है 8 बराबर 636, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो n गुणा 2 कॉमन लेंगे, और बटे में 2 है, ठीक है। तो जब 2 कॉमन लेंगे अंदर बचेगा 9 प्लस, और यहाँ पर बचेगा n-1 गुणा में बचेगा 4, ठीक है, और 636, ठीक है। क्या करेंगे अब, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर n ब्रैकेट में बचेगा 9 प्लस, है ना, इसके अंदर गुणा करेंगे 4n और माइनस का 4, ठीक है, और बराबर 636, ठीक है, 636। तो इससे लिख लेते हैं, थोड़ा हल्का चल रहा है वो, है ना। तो यहाँ पर देखिए n, और यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा 5, ठीक है। तो 5 प्लस 4n बराबर 636, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5n प्लस का 4n², और ये हो जाएगा बराबर में 636, ठीक है, 636। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, ठीक है। तो 4n² को सही लिखेंगे, 5n प्लस माइनस का 636। तो ये गुणनखंड यानी गुणनखंड में करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुणा करें तो कितना आ जाए सर, 636, इसकी गुणा करेंगे 4 की गुणा 636 से, ठीक है। तो ये आएगा 2544, ठीक है।
इसकी गुणा करके देख लेते हैं। 600 है ना, 636 की गुणा 4 से, ठीक है। तो 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12, 2 14 के 4 हासिल 1, ठीक है। 4 छंग 24 और 1 25 यानी 2544, ठीक है। तो ये कितना आएगा 2544। तो गुणा करें तो 2544 आ जाएगा, घटाने पर 5, ठीक है। तो इसका आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें संख्याएँ क्या मिलेंगी, हम मतलब थोड़ा जल्दी कर देते हैं, नहीं तो बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, जब आप इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो संख्याएँ आपको मिलेंगी कितनी, 53 और 48, ठीक है। तो 53 में से आप 48 घटाएंगे तो 5 मिलेगा, है ना। घटाने पर हमें 5 लाना है, गुणा करने पर 2544, ठीक है। तो संख्याएँ हो गई 53 और 48, ठीक है। इसको हल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नहीं तो यहीं पर पड़े रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 5n की जगह रखेंगे 53 माइनस का 48, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर n, ठीक है, माइनस का 636 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करते हैं सर, इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं, ठीक है। तो 4n स्क्वायर और प्लस 53n माइनस का 48n और माइनस का 48n, ठीक है, माइनस का 636, ठीक है। तो बराबर 0 रहेगा, ठीक है, बराबर में 0, ठीक है, समझ लेना आप, है ना। तो ये 636 है, ठीक है, 636, ठीक है, बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे, यहाँ से n कॉमन है तो 4n बचेगा प्लस का 53 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4, यहाँ से हम लेंगे कितना कॉमन सर, 12 चौके 48, ठीक है। तो 12 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 4n और प्लस का 53, ठीक है, बराबर 0। तो n माइनस हो जाएगा 12, है ना, n माइनस 12 और एक में होगा 4n प्लस का 53, ठीक है, बराबर 0। तो हम n बराबर 12 रखेंगे 0, तो n बराबर 12 आएगा प्लस का, ठीक है। और इसके बराबर जब 0 रखेंगे, है ना, इसके बराबर, तो ये माइनस का आ जाएगा 53/4। तो ये n का मान नहीं हो सकता है, माइनस का 53/4 n का मान नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, n बराबर 12, ठीक है। तो ये n का मान आ गया। इस तरह से हमने सवाल को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो आगे के सवाल हैं पार्ट 2 में हल करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने इस प्रश्नावली को यानी इसका पार्ट 1 बेहतरीन तरीके से हल किया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम मस्त होकर समझ में आ गया होगा बिंदास तरीके से, है ना। तो अगर आपने इससे पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।